नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, अमेरिका से इस वक्त एक ऐसी खबर आई है जो सिर्फ वहां की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका जो असर है वो साफ दिखेगा। क्योंकि अमेरिका में एक बार फिर से गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। मामला पैसों का है दोस्तों। सरकार चलाने के लिए जिन विभागों को बजट दिया जाना है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पा रही। और दोस्तों, यही जो टकराव है वो अब बड़े संकट की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। अगर तय सीमा तक खर्च की मंजूरी नहीं मिल पाती है तो कई सरकारी विभागों का काम जो है वो रुक जाएगा और यही स्थिति कहलाती है गवर्नमेंट शटडाउन। अगर आसान भाषा में समझे तो अमेरिका में सरकारी खर्च का मंजूरी देता है यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, जिसमें खास भूमिका होती है यूनाइटेड स्टेट सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। जब दोनों पक्ष बजट पर सहमत नहीं होते हैं तो सरकार के पास कुछ विभागों को चलाने के लिए कानूनी पैसे नहीं बचते। ऐसे में गैर जरूरी माने जाने वाले विभागों का काम जो है वो रुक जाता है। हजारों सरकारी कर्मचारी या तो घर भेज दिए जाते हैं या फिर उनका काम करते हुए भी उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पाता। अब बात कर लेते हैं आखिरी बार ऐसा बड़ा शटडाउन आखिर कब हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताया कि अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन दिसंबर 2018 से लेकर के जनवरी 2019 के बीच चला था। उस वक्त विवाद था सीमा सुरक्षा और दीवार निर्माण के लिए फंडिंग को लेकर के। सत्ता पक्ष चाहता था कि सीमा पर दीवार के लिए बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाए, जबकि विपक्ष का इसका विरोध कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि सहमति नहीं बन पाई और सरकार आशंकीय रूप से 35 दिनों तक बंद रही। उस दौरान लाखों कर्मचारियों को वेतन में देरी हो गई, राष्ट्रीय पार्क बंद हो गए और सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई और अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। अब यहाँ सवाल यह है कि इस बार खतरा आखिर क्यों बढ़ा? वजह यही है खर्च को लेकर के राजनीतिक खींचातानी। दोस्तों, अलग अलग विभागों के लिए कितने पैसे दिया जाना है, किन योजनाओं में कटौती हो रही है, किन्हें बढ़ाया जाता है, इन मुद्दों पर मतभेद जो है वो देखने मिला। जब तक अस्थायी फंडिंग बिल या फिर पूरा बजट पास नहीं हो पाएगा तब तक अनिश्चितता बनी ही रही। यही कारण है कि बार बार आखिरी वक्त पर संकट खड़ा हो जाता है। इसका असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहने वाला, हवाई यात्रा भी इससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट सुरक्षा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे कई कर्मचारी संघीय सरकार के तहत आते हैं। अगर स्टाफ कम हुआ या फिर वेतन को लेकर के समस्याएं सामने आई तो एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें, उड़ानों में देरी और यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में भी देरी संभव है। आर्थिक असर भी बड़ा होता है। जब लाखों लोग वेतन को लेकर के अनिश्चितता में होते हैं तो खर्च कम होता है, बाजार पर असर पड़ने लगता है और निवेशकों में चिंता बढ़ने लगती है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की वजह से अमेरिका में पैदा हुआ ऐसा संकट वैश्विक बाजारों में भी हलचल ला सकता है। कुल मिलाजुला करके दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रशासन, यात्रा, नौकरी और अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा मामला साबित होगा। अब सबकी नजर जो है वो इस पर है कि क्या आखिरी वक्त पर समझौता होगा या फिर अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन की ओर बढ़ जाएगी। यही फैसला तय करता है कि हालात सामान्य रहेगा या फिर रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।